हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 4 यानी डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी पूरी एक्सरसाइज को हम इस पूरे वीडियो में कवर सोल्व करने वाले हैं। यानी सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए क्या बोल रहा है, उसको देखिए। बोला है पहला क्वेश्चन, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी द दिस एक्सपेरिमेंट्स। जो भी एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, ये जो भी एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, इनमें क्या बताना है आपको, आउटकम्स देना, आउटकम्स बताना है। आउटकम्स यानी इस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या रिजल्ट होने वाला है, उन सभी चीजों को आपको बताना है। तो पहला देखते हैं ए वाले का आउटकम्स। देखो, अगर ये रोल दे रखा है, एक स्प्रिंग दे रखी है, यानी एक टायर दे रखा है, ये समझिए एक टायर दे रखा है, उस पर एक तीर का निशान लगा रखा है। इस टायर को घुमाते हैं तो हमको हमारे पास क्या कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं, उनको लिखना है आउटकम्स। कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं, ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है और वापिस ए आ सकता है। ए दो बार दे रखा है तो ए दो बार लिखेंगे हम। ये हो गया इसका आउटकम्स। कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स ए बी सी डी ए। इस प्रकार से ये हो गया। अब बी देखते हैं। अगर अगर हम दो टॉस को एक साथ दो कॉइन्स को एक साथ उछालते उछालते हैं, यानी कॉइन्स, दो कॉइन्स हो गए, यानी दोनों कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे, यानी अगर हमारे पास इस हाथ में भी कॉइन्स है, इस हाथ में भी कॉइन्स है, अगर दोनों कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं तो हमें कौन कौन से आउटकम्स मिल सकते हैं। तो उसको लिखते हैं। कॉइन्स पे क्या हो सकते हैं, हेड और टेल होते हैं। तो दोनों को एक साथ उछालेंगे तो क्या हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आ जाए, या दोनों पे टेल टेल आ जाए, या एक कॉइन पे हेड आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। इस प्रकार से हमारे आउटकम कौन कौन हो सकते हैं, चार ही आउटकम्स होंगे। क्या 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 आउटकम्स होंगे, ये हमने लिख दिया। या तो दोनों पे हेड हेड आएंगे, या दोनों पे टेल टेल आएंगे, या दोनों पे एक पे हेड आ जाएगा, एक पे टेल आ जाएगा। पहले पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे हेड आ जाएगा। इन चार आउटकम्स के अलावा और कोई सा भी आउटकम नहीं आ सकता है। अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो अपने पास चार आउटकम्स आएंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, उसको समझते हैं। वेन ए डाइस इज थ्रोन, जब एक डाइस को फेंका जाता है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट गेटिंग, यानी हमें कौन कौन से आउटकम्स मिल सकते हैं, तो उसको लिखिए। पहले डाइस को देखते हैं। अगर हमने डाइस को फेंका तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। डाइस पे ये छह फलक होते हैं, यानी छह साइड्स होते हैं। तो छह साइड्स पे क्या लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी एक से लगा के छह तक नंबर्स लिखे होते हैं। अब इसने बोला है क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, उसको समझते हैं। पहला, फर्स्ट वाला, साथ के साथ आंसर लिख रहे हैं अपन। ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, उसको देखिए। कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें अपना और अपने अलावा किसी नंबर्स का भाग नहीं जाता है। जैसे एक ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ स्वयं का यानी खुद का ही भाग जाता है, तो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। जैसे वन ना तो प्राइम होता है और ना ही को मतलब प्राइम नंबर नहीं होता है। टू हो गया, थ्री हो गया। अब टू में टू का भाग सकता है, टू का ही भाग सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं, यानी टू से ही डिवाइड हो सकता है, यानी या तो एक से होगा या फिर ये खुद के नंबर से ही होगा। जैसे तीन हो गया, ये एक से डिवाइड हो सकता है या फिर तीन से हो सकता है, इसके अलावा कोई से भी नहीं हो सकते। तो प्राइम नंबर उनको भी बोला जा सकता है जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, तो उनको को प्राइम प्राइम नंबर्स बोला जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, टू हो गया, थ्री हो गया और फाइव हो गया। अब देखो सिक्स सिक्स क्यों नहीं हुआ, सिक्स में टू से भी जा रहा है, वन से भी जा रहा है, थ्री से भी जा रहा है और सिक्स से भी जा रहा है, यानी चार नंबर, चार फैक्टर्स हो गए। तो इस प्रकार से ये को प्राइम नंबर्स हो गया, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर से। पहले का ये हो गया। दूसरा क्या बोला है, नोट ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है, नोट ए प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, प्राइम नहीं होगा तो कंपोजिट होगा। तो कंपोजिट एक ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो अगला हो गया फोर और सिक्स, दो हो गए आउटकम्स। उसके बाद देखते हैं सी वाला, थर्ड क्या बोल रहा है, ए नंबर्स गेट ग्रेटर देन फाइव, यानी पांच से बड़ा नंबर कौन कौन सकता है, ग्रेटर देन फाइव, ग्रेटर देन फाइव के आउटकम्स क्या हो सकते हैं,
6 यानी एक ही आउटकम्स होगा इसका 6 होगा। उसके बाद देख लास्ट वाला बोल रहा है बी, इसका बोल रहा है ये नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं तो 5 से छोटा होगा, नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 5 से छोटा। 4 3 2 1 यानी 1 2 3 4, कितने आउटकम्स है 4 आउटकम्स है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर लिया है। इसमें बोला है कि अपने को आउटकम्स बताना है कि अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट का प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर दे रखा है, इसमें दे रखा है सेकंड नॉट प्राइम ग्रेटर देन एन 5, 5 से बड़ा नंबर और 5 से छोटा नंबर, इनके आउटकम्स बताने हैं। तो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सोल्व कर लिया है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है इसको समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्पॉटिंग ऑन ए डी, यानी डी पे रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको बताइए। पहला यार इसमें डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये, यानी जो क्वेश्चन नंबर अपने एक्सरसाइज इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका ये दे रखा है, यानी ये व्हील दे रखा है। अपने को इसमें बताना है कि डी पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखेंगे प्रो टी ऑफ द पॉइंटर स्टॉप इन डी, डी पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हमने प्रोबेबिलिटी पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी जो फेवरेबल आउटकम्स, यानी इसमें कौन कौन से आउटकम हो सकते हैं 1 2 3 4 5, टोटल आउटकम्स क्या आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स टोटल रिजल्ट कितना है 5 है। और अपने को क्या पूछा डी, डी कितना है मतलब फेवरेबल क्या आ रहा है 1 पूछा है। फेवरेबल वो आउटकम्स होता है, वो रिजल्ट होता है जो अपने को पूछा गया है। तो इसमें डी आने की प्रोबेबिलिटी पूछे डी, ये अपने पास एक ये लिख रखा है, जैसे एक पिन लगा रखी है ऐसे लगा रखा है, तो इसको अगर घुमाएंगे तो ये क्या चांस है कि ये डी पे जाके रुकेगा, ये अपने को पूछा है। चांस यानी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो अब अपने को डी पे रुकने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो डी पे क्या डी कितनी बार है 1 टाइम, तो ये 1 आ जाएगा। टोटल आउटकम्स कितने हैं, यानी टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल खंड कितने हैं 5, तो इस प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। अब हम देखते हैं ए वाला हमने समझ लिया है इस प्रकार से। अब देखते हैं बी वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आई एस फ्रॉम ए वेल शेपर्ड डेक फ्रॉम 52 कार्स, यानी एक ताश की गड्डी है उसको अच्छे तरह से फेड कर रखा है और उसके बाद अपने को पूछा है उसमें से इक्का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी क्या चांस है कि उसमें से हम इक्का निकाले। यानी एक पूरी गड्डी है उसमें से अपने को एक इक्का एक कार्ड निकालना है, तो उसमें से वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड हमारे अपने पास क्या आ जाए, एक इक्का आ जाए, यानी एस आ जाए, एस यानी इक्का आ जाए। ठीक है उसको देखते हैं। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, लिखते हैं बी वाला, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। कितने आते हैं 52। अब 52 कार्ड्स कैसे होते हैं, 52 को हम अलग अलग पार्ट्स में बांटते हैं, यानी 13-13 होते हैं, एक में 13-13, एक टाइप के 13-13 टाइप कार्ड्स होते हैं, यानी 13 ही अलग होते हैं। मुझको उसके बाद अलग अलग बांटते हैं, तो उसमें सब में अलग अलग कार्ड होते हैं। तो इसमें भी इक्का है, इसमें भी इक्का है, एस इसमें भी है और एस इसमें भी है, यानी टोटल पूरी 52 की गड्डी में कितने टोटल एस होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं 4। तो अपने को क्या लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितना आ रहा है अपने पास 4, यानी 4 होता है। टोटल्स अपने आउटकम्स कितने हैं 52। इस प्रकार से हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स क्या है 4 और टोटल क्या आ जाएगा 52। इसको सोल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 1 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/13, यानी अगर 13 कार्ड में से एक कार्ड, अगर 13 कार्ड निकालेंगे तो उसमें से एक कार्ड होगा अपना क्या होगा एस होगा, यानी इक्का होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर बी वाला भी समझ आ गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, यानी ये पूरे एक जैसे समझो, यानी एक अपने पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में अलग अलग
फल या रख रखे हैं, एप्पल्स रख रखे हैं, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, यानी दो टाइप के एप्पल रख रखे हैं एक बॉक्स में। और अब इसने पूछा है कि रेड एप्पल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड एप्पल कितना है पहले तो देखते हैं, टोटल आउटकम्स क्या है। यहाँ लिख रहा हूं मैं सी वाला है ना, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आउटकम्स है, 7 आउटकम्स है, यानी 7 एप्पल है अपने आप। अब इसने पूछा है रेड एप्पल आने की, रेड एप्पल, ये अपना फेवरेबल आउटकम हो गया, फेवरेबल, फेवरेबल यानी जो अपने से पूछा गया है। अब इसमें रेड एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एप्पल है, कितने, 4। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या पूछा है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल क्या हो जाएगा, 4/7, 4/7 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व कर लिया है, ए बी सी को, ए वाला यहाँ पे गया 20 और सी वाला गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। Number 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number one slip keep in a box and mix the one slip is chosen from box without looking into what the probability of। अब इसने बोला है आपने बचपन में वो चोर राजा वाला गेम खेला होगा, उसमें क्या करते हैं हम अलग अलग स्लीप पे नंबर लिखते थे, जिसमें चोर राजा पुलिस ऐसे लिख ऐसे करके थे। अपने पास यही गेम है, इसमें बोला है कि अपने को अलग अलग पर्चियां बनानी है, उस पर एक पे वैसे 1 2 3 3 ऐसे करके अलग अलग पर्ची बना के आपको सबको फोल्ड करके एक बॉक्स में डालनी है, उस बॉक्स को अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसने बोला है कि अब अगर वन को चूज करना है, यानी एक को निकालना है बाहर से, उसमें से हाथ बिना देखे उसको निकालना है। फिर इसने पूछा है क्या क्या प्रोबेबिलिटी, तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या आउट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या क्या आ सकते हैं, इस ये आउट कर सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं 10। अब इसने क्या पूछा है, गेटिंग ए नंबर 6, 6 नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेट ए नंबर 6, 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 कितनी बार आ रहा है इसमें पूरे में, एक बार, वन टाइम। टोटल क्या आ रहा है 10, तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/10, यानी ऊपर आ जाएगा फेवरेबल, फेवरेबल यानी जो अपने से पूछा गया है क्वेश्चन में। इसमें पूछा है 6 कितनी बार आ सकता है, तो 6 कितनी बार आ सकता है, एक बार ही आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, और टोटल कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, यानी वो नंबर जो 6 से छोटा है, 6 से छोटा कितना हो जाएगा, दूसरा 6 से छोटा कौन हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 3 2 1, कितने आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स, 5 आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट लेस देन 6, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने आ रहे हैं 5 फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं। टोटल कितना आ रहा है 10, यानी 1/2, 5 से कटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/2 आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 वाला, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 यानी 6 से बड़ा नंबर को आने की क्या प्रोबेबिलिटी बोला है, यानी अब अगर हम एक पर्ची को निकालेंगे तो वो 6 से बड़ी होगी, इसकी क्या संभावना है, 6 से बड़ी 6 है, 7 है, 8 है, 7 8 9 10, यानी कितने कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 4 आउटकम्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 4 फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4। यहाँ लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट मोर देन 6, यानी 6 से बड़े नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना आ रहा है 1 2 3 4, यानी कितने आउटकम्स है फेवरेबल 4, टोटल कितने 10। सोल्व करेंगे तो 2 से कटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5, कितना आ रहा है 2/5 आ रहा है। अगला देखते हैं फोर्थ,
गेटिंग ए वन डिजिट नंबर, यानी वन डिजिट नंबर यानी जिसमें वन डिजिट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह होते हैं 10 में क्या आ रही है, 2 डिजिट आ रही है। 10 एक 2 डिजिट नंबर होता है, तो अपने को पूछा है वन डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वन डिजिट नंबर। वन डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। वन डिजिट नंबर कौन कौन से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए 9। टोटल नंबर्स कितने हो गए 10। तो इस प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/10। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। इफ यू हैव स्प्रिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर्स एंड ए रेड सेक्टर्स, यानी अपने के पास एक पहिया है जिसमें अपने क्या बोला है 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर्स एंड 1 रेड, यानी टोटल 5 सेक्टर्स होने चाहिए। ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, यानी 3 ग्रीन 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 ब्लू और रेड। इस प्रकार से एक पहिया हो गया। इसमें क्या लग रही है, एक तीर का निशान बना रखा है, ठीक है। अब इसने बोला है इफ यू हैव गेटिंग ए व्हील 3 ग्रीन, ये हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, यानी ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर नॉन गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर्स, यानी ब्लू सेक्टर नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। पहले देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन इसमें बोल रखा है ब्लू ब्लू सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रीन सेक्टर। सबसे पहले देखते हैं टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं। टोटल टोटल 1 2 3 4 5, टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं 5। अब इसने बोला है ग्रीन, ग्रीन कितना टाइम है 1 2 3, कितने हैं 3, तो ऊपर लिख देंगे फेवरेबल आउटकम है 3, टोटल हो जाएगा 5। इस प्रकार से उसका हो गया 3/5। अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें इसी में एक सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर्स, यानी वो ब्लू नहीं होना चाहिए, कलर ब्लू नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन ब्लू सेक्टर, यानी ब्लू सेक्टर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ब्लू सेक्टर नहीं आएगा तो कौन सा आएगा, ब्लू के सब आ सकता है 1 2, ग्रीन आ सकता है और रेड आ सकता है। तो ग्रीन कितने टाइम 1 2 3 और रेड एक टाइम है, तो टोटल कितना हो गया 4, यानी फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया 4 और ब्लू की टोटल क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमने ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी 4/5, यानी अगर हम पांच पांच बॉल है उसमें से 4 बॉल ब्लू के नहीं हो सकती है, एक ही ब्लू है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी इवेंट दे रखे थे उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है उसको बताना है। व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, अब इसमें डाइस का क्वेश्चन है। सबसे पहले डाइस देख लेते हैं। डाइस में आउटकम क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सॉरी सॉरी, डाइस की बात कर रहे हैं तो 5 और 6 कितने आउटकम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6 साइड होते हैं और 6 ही नंबर होते हैं। एंड डाइस पे 6 साइड होते हैं और 6 नंबर्स लिखे होते हैं। अब इसने पूछा है अपने को प्रोबेबिलिटी, एक के हम प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से अभी हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर सेकंड में। एक प्राइम नंबर कौन हो सकते हैं, प्राइम नंबर 2 3 और 5। कितने प्राइम नंबर है 3। टोटल आउटकम्स टोटल हो रहे हैं 6, टोटल आउटकम्स क्या आ रहे हैं 6 और अपने फेवरेबल आउटकम्स क्या आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स 3/6 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 1 3 3 2 6, तो 1/2 देखते हैं ए वाला। अब देखते हैं बी, फर्स्ट का ए और फर्स्ट का बी। नॉट ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन प्राइम
प्राइम नंबर नहीं होगा, तो प्राइम नंबर नहीं है तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। उसके बाद देखेंगे 4 और 6, 4 और 6 कितने आ रहे हैं? फेवरेबल आउटकम 2 आ रहा है, टोटल 6 हो जाएंगे। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। अब देखते हैं हम सेकंड। सेकंड का फर्स्ट बोल रखा है ए नंबर ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा कौन सा आ रहा है? 6। कितने आउटकम्स है फेवरेबल? 1। 5 से एक ही बड़ा नंबर है, 6 एक ही है तो उसको लिख देंगे। और टोटल कितना आ रहा है? 6, तो इसके हो जाएगा 1/6। सेकंड वाला देखते हैं बी, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़ा कौन सा नहीं है? 5 से छोटा है 4 3 2 1। 5 को भी नहीं लेना है, इसने बोला है 4 ग्रेटर देन 5 यानी नॉट ए ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए मतलब छोटा होना चाहिए। तो छोटा कौन सा है? 4 3 2 1। कितना आ जाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 क्या हो जाएगा इसमें? 4 और टोटल हो जाएगा 6। इसको सोल्व करेंगे 2/3। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी सोल्व कर लिया था, सोल्व कर लिया है। सो आज की क्लास में हमने सीखा एक्सरसाइज 4.2 को कम्प्लीटली सोल्व कर लिया है। सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन को एक एक करके हमने सोल्व कर लिया है। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये चैप्टर भी हमारे इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। यानी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 दो ही एक्सरसाइज है, इनको हमने सोल्व कर लिया है। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर है 5। कौन सा चैप्टर है? 5वें चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।